नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स के सिलसिले में हम बात कर रहे थे पास्ट पेपर्स की। तो मेरे पास इस वक्त इंग्लिश लाजमी का पेपर है जो कि सेकेंडरी स्कूल पार्ट 1 यानी कि क्लास 9th से मुतल्लिका है। तो जो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि गेस्ट पेपर्स का क्या म्यार है स्टूडेंट की लाइफ में ज़ाहिर है। और ये कुछ जो हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें मैंने आपके सामने कोई मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं, साथ उनको टिक भी किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल्स। बबल्स को फिल करना होता है। जी, तो क्वेश्चन नंबर देख लें 4, 5, 6, 7। तो इसमें तकरीबन 10 मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने 13 तक नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम आगे जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस नंबर 14, ये करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन फिलिंग अप द बबल्स। जी, स्लोली लॉन्ग रेगुलर, ये जो सवाल नंबर 19 तक हम आ गए हैं। मल्टीपल चॉइस नंबर 19 और आखिर में जो है ये ग्रामर वाला है। करेक्ट दी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल्स। जी, ये 19 नंबर जो है, इसके बाद मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ख़त्म हो गया है। जी, अब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर जो है वो ख़त्म हो गया है और हमारे सामने इंग्लिश कंपलसरी क्लास 9th सेकेंडरी स्कूल पार्ट 1 सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 हमारे सामने है। सब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है और इसमें आंसर शीट आपको साथ दी जाती है जिसका आपने जवाब देना होता है। जी, सबसे पहले है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें आपके सामने 8 चूज हैं जिनमें से शायद 5 करने हैं। और आगे है जी सवाल नंबर 3 जिसमें लिखा है कि ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। पैराग्राफ की उर्दू करनी है जी। तो ये सवाल नंबर 3 है और इसी तरह सवाल नंबर 4 है। तो ये इसके बाद टर्न ऑफ पेपर है, तो लिहाजा हम यहाँ पे थोड़ा टाइम देंगे ताकि हम क्वेश्चंस को पढ़ सकें और स्टूडेंट जो क्वेश्चन को इजीली पढ़ सकें। दूसरे वो क्या कहते हैं, दूसरा पेज आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये सेक्शन 2 का है। तो इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं जिनकी आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और किसी 2 की करनी है, एक ऑप्शनल है जिसको हमने छोड़ना है। तो यहाँ इसके अलावा जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है ट्रांसलेट के अलावा, री राइट एनी 2 ऑफ दी अबव पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। यानी ये जो ऊपर एक दो यहाँ तो उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, यहाँ फिर इनको दोबारा लिखें और सिंपल इंग्लिश में इनका तर्जमा करें। ये फ़ॉरेन या इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए है। इसी तरह सवाल नंबर 4 है, वो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स आर स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और टर्न नोट में हम पेज 2 पे आ गए हैं। सवाल नंबर 5 है यूज़ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस एंड इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन।
सवाल नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। और यहाँ ऑप्शनल में है राइट अ स्टोरी विद द मॉरल, और उसके बाद है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर। यानी कि तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से किसी एक को करना होगा। सवाल नंबर 6 में 3 चूज हैं, एक को करना होगा। सवाल नंबर 7 है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन एट द एंड। एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके आखिर में सवाल दिए गए हैं, व्हाई डिड द मंकी लीव। तो ये सवाल 5 हैं, 5 के 5 करने हैं, चूँकि उसके नंबर 10 हैं, एक जो आपके नंबर जो हैं वो 2 होंगे, तो टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 बनेंगे, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। आगे है जी सवाल नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये 5 की ट्रांसलेट करनी है, टोटल हमने पेपर में 8 दिए गए हैं, तो इनमें से 5 की ट्रांसलेट इंग्लिश में करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट पे 10 जुमले लिखने हैं और इसके मार्क्स भी 5 होंगे। 2 जुमलों के नंबर जो हैं वो 5 1 होगा। तो आगे है 9, सवाल नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 5 के 5 दिए गए हैं और इनकी वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होते हैं वो चेंज करना है। तो ये 5 हैं, इनमें से 5 के 5 का ही जवाब हमने देना है। तो ये था इंग्लिश का पेपर क्लास 9th। तो इस 9th क्लास के पेपर में आपने देखा कि पहली बात तो 2 पेजेस हैं और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। मैंने दोनों में आपको दिखाया, सब्जेक्टिव भी दिखाया है तो ऑब्जेक्टिव भी दिखाया है। तो उम्मीद है ये स्टूडेंट की हेल्प करेगा इंग्लिश के पेपर में। तो गेनटेक फॉर आईटी की तरफ से हम ये ट्यूटोरियल आपको, ये मॉडल पेपर आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।